हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है और कंपनी का यहाँ पे नाम है ऑप्टिमिस्टिक्स। अब ये कंपनी क्या करती है तो ये पर्टिकुलरली जो प्रोड्यूस करती है टीवी शोज मूवीज वगैरह, और ये कंपनी अपने आईपीओ से पैसा उठाने ट्राई कर रही है और पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगाई है इन्होंने दैट इज 407 करोड़। लगभग 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में इनका आईपीओ खुलने वाला है। 175 करोड़ 175 रुपए का इन्होंने प्राइस सेट किया आईपीओ में। लगभग 100 करोड़ रुपीस उठा रहे हैं, जिसमें से 77 करोड़ रुपीस ही कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 21 करोड़ रुपीस कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ अब जो प्रमोटर्स हैं वो भी उतना ही स्टेक बेच पा रहे हैं जितना उनको परमिशन है, राइट। मतलब यूजुअली आई थिंक 20 से 25% के आसपास में परमिशन है प्रमोटर्स को स्टेक सेल करने की एसएमई कैटेगरी के अंदर में आईपीओ को। तो वो उतना सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आई मीन राइट, हाई से हाई वैल्यू लगाने की इन्होंने कोशिश यहाँ पर की है ऑब्वियसली। नेक्स्ट, कंपनी का जो आईपीओ लेके आने में हेल्प कर रही हैं उन जो लीड मैनेजर, उनका नाम है नेक्स्ट जेन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और इनकी जो इस साल में जो आईपीओज आए हैं उनकी जो लिस्टिंग हुई है, जैसे ये है आईसी इलेक्ट्रिकल्स, राइट। तो इसकी जो लिस्टिंग हुई 70% 75% पर हुई, बट उसके बाद में नीचे आ गया। इसकी नेगेटिव में पड़ी है, नेगेटिव में ऊपर चला गया, और ये नेगेटिव में लिस्टिंग हुई और नेगेटिव में चला गया। ये जो एक पर्टिकुलर केआरएम आयुर्वेदा, ये ज़रूर एक पॉजिटिव में लिस्टिंग है और पॉजिटिव में गया। बाकी सारे स्टॉक्स जितने भी हैं वो मोस्टली या तो नेगेटिव में लिस्टिंग हुई है या एट पार लिस्टिंग हुई है, और वो ज़्यादातर नीचे ही आए हैं। दैट मीन्स कि वैल्यू ये हाई से हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जूस जो है इन्वेस्टर्स के लिए नहीं छोड़ रहे हैं पीछे की तरफ में। नेक्स्ट, अगर हम लोग इस कंपनी के नंबर्स को देखते हैं तो यहाँ पर बैलेंस शीट का अगर हम लोग डेटा चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 166 करोड़ की पूरी बैलेंस शीट की साइज है, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो वो लगभग 113 प्लस 18 तो लगभग 130 करोड़ के आसपास का है। सो मोस्टली जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो इन्वेस्टर्स का। उसके अलावा इस कंपनी के ऊपर में कोई खास लोन नहीं है, जरूर उधारी है, बट माल की उधारी है, ना कि यू नो पैसों की उधारी है। मतलब बैंक वाले ने इनको पेमेंट वगैरह नहीं दे रखा, मतलब बैंक वाले ने पैसे नहीं दे रखे इनको। अब मोस्टली जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स का है, बट वो लगा हुआ कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि या तो इनका जो अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर में, नॉन करंट एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, दूसरा या फिर इन्वेंट्री में पैसा पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री के अंदर में जैसे कौन सी इन्वेंट्री होगी, कैमराज, रोल्स, सेट्स जो ये लगाते हैं वगैरह मूवीज बनाने के लिए, शोज बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो पेमेंट जो है आगे से आना, जो यूजुअली इनकी जो साइकिल चलती है लगभग 60 दिन की पेमेंट 60 दिन के हिसाब से आता है इनके पास में। जो भी ये शोज वगैरह चलाते हैं, जहाँ से भी दिखाते हैं, जैसे ओटीटी हो गए या फिर यूट्यूब हो गया या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पे तो 30 to 60 डेज का टाइम पीरियड होता है। यूट्यूब पे भी इतना ही है। नेक्स्ट, क्या इनका पैसा अटक रहा है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पैसा यूजुअली नहीं अटकता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो एजिंग देख रहे हैं तो 2026 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 6 महीने का जो पैसा है वो लेस देन 6 मंथ्स है। दैट मीन्स कि रिसिप्ट कटे हुए भी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। और यहाँ पर जो पिछले साल का पैसा है वहाँ पे 2 करोड़ रुपए जरूर यहाँ पर अटक रहे हैं। दैट इज काइंड ऑफ नेगेटिव। बट जिस तरीके से अब देखते हैं, थोड़ा सा पीएनएल स्टेटमेंट को एक बार चेक करने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा ही पैसा कमा रही है तो उसके हिसाब से तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर रेवेन्यूज को देखते हैं तो 54 करोड़, 124 करोड़, 134 करोड़। यहाँ पर जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं लगभग 24 करोड़ के आसपास का है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस जो पीएनएल स्टेटमेंट इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनमें जो मेजोरिटी पार्ट है वो यहाँ से चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर से आ रहा है। दैट मीन्स कि मोस्टली जो पैसा जा रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री है, राइट। अब मुझे ये डाउट, अब इस कंपनी में मुझे ट्रेड रिसीवेबल से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल वाला जो साइकिल वो चलता है वो ठीक है, समझ में आता है। बट जो ये चीज़ है इन्वेंट्री वाली, ये मेरे को समझ में नहीं आती है। ये हर साल इनकी बस्ती जा रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही मेरे को कि कंपनी 2000 की खुली हुई है, 2000 की खुली हुई है, और यहाँ पर अचानक से 2026 के अंदर से 2024 से 2026 2 साल के अंदर में कंपनी का रेवेन्यू 54 करोड़ से 134 करोड़ हो चुका है, जबकि पिछले 24 साल में कंपनी का रेवेन्यू 54 करोड़ ही पहुंचा। तो इसका मतलब ये आईपीओ के जो के लिए जो नंबर्स हैं वो बनाए गए हैं यहाँ पर, जो कि देखने को मिल रहा है हमें। थोड़ा सा हम लोग मूवीज़ भी देख लेते हैं, बिकॉज इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो अगर कोई ढंग की मूवी प्रोड्यूस कर दें और उसकी अगर चल पड़ती है तो इनके रेवेन्यू सुधर जाते हैं एंड नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे निकल जाते हैं।
बट यहाँ पे अगेन इनकी भी मूवीज अच्छी बनाई है इन्होंने, बट स्टिल इनके जो इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री की वजह से ही मोस्टली जो इनका नेट प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर। दूसरा क्या इनका रिकरिंग रेवेन्यू भी आता है कि जैसे अभी ओटीटी पे कोई मूवी चली गई है, उसका जैसे जैसे वॉच टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इनको पेमेंट आता रहेगा, तो वो इनका भी रेवेन्यू आता रहता है। अब इन्होंने इन्वेंट्री के अंदर में देखो कौन कौन सी चीजें डाली, तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है। ये वाला जो पार्ट है इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जो इन्वेंट्री वाली चीज़ है इसकी वजह से मोस्टली मुझे लग रहा है कि इससे कैश फ्लो के अंदर में मोस्टली दिक्कत चलते ही रहने की उम्मीद है। अब कंपनी ने कौन सी मूवीज़ बना रखी हैं अब तक, तो जैसे यहाँ पे कैंडी वाली जो कंपनी है ये है, क्राइम आजकल सीज़न 2, क्राइम आजकल, ये डिप्लोमेट ये मूवी बना रखी है कंपनी ने, दैट इज़ गुड। ये वेब सीरीज़ है सॉरी, क्राइम आजकल वगैरह। एंड ये डियर जस्सी, विक्की विद्या एंड डबल एक्सेल, मतलब मूवीज़ तो ठीक-ठाक इन्होंने अच्छी वाली बना रखी हैं। ओह माय गॉड जो 2 है वो इनकी अब तक की बेस्ट मुझे लग रही है। 2023 के अंदर में आई थी, तो इसका मतलब कि 2024 के अंदर में इन्होंने रेवेन्यू इसका निकाला होगा। फिर बाकी जो इन्होंने मूवीज़ 2024 में 2022 की है ये वाली भी, ये वाली 2024 की है, तो इसका रेवेन्यू 2025 में इनको आया होगा, 2026 में इसका रेवेन्यू इनका 2000 अभी जो है, अभी नहीं इनको मिला होगा डियर जस्सी वाला, इनको मिलेगा 2027, 26-27 में। राइट 2025 का, हाँ 2026 में इस वाले पर्टिकुलर जॉन अब्राहम वाली जो मूवी है डिप्लोमेट, इसका रेवेन्यू आया होगा। दैट मीन्स कि जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो इनको जो मूवीज रिलीज वाला जो काम इन्होंने चालू किया है और अच्छी मूवीज रिलीज मतलब बना रहे हैं जिसकी वजह से इनका बढ़ रहा है। तो दैट वो वाला जो इस सिचुएशन था कि अचानक से कैसे रेवेन्यू बढ़ने लग गया, तो वो हमें समझ में आ गया। बट जो कैश वाली प्रॉब्लम है जो इन्वेंट्री वाला है वो अभी भी समझ में नहीं है, बिकॉज ये जो इन्वेंट्री की फॉर्म में जिन चीज़ों को रख रहे हैं ना, वो डाउटफुल है कि उनसे कभी नेट कैश आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा कंपैरिजन में चलते हैं। कंपैरिजन से पहले किसी भाई को अगर डाउट रह गया होगा कि इन्वेंटरी में इन्होंने क्या-क्या चीज़ें दिखाई हैं, तो कोई नई मूवी पे काम कर रही है, कोई नए शो पे काम कर रहा है, नए आईपी एड्रेस पे आईपी पे काम कर रहे हैं। आईपी मतलब कोई ऐसा कोई कार्टून पे काम कर रहे हैं, फिर कोई एक नया शो पे काम कर रहे हैं। बिकॉज़ ये बोल रहे हैं कि हमने ये जो आईपी वाली चीज़ है, इस पे रिसेंट ही काम करना चालू किया है। ये सब चीज़ें जो हैं इनकी इन्वेंटरी की फॉर्म में दिखती हैं। तो इसी वजह से इनकी जो कैश फ्लो की हालत है वो खराब है, इसीलिए कंपनी बोल रही है आईपीओ के पैसों से हम अपना कैश फ्लो सुधारेंगे, हम लोग नए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, तो उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम अपना पैसा खर्च करने वाले हैं, ऐसा कंपनी बोल रही है। बट अगेन जितना ज़्यादा पैसा हो उतना ज़्यादा बेटर था, तो जो कंपनी का प्रमोटर है वो क्यों बेच रहा है फिर? कि वो इतना बेच रहा है कि कंपनी की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के हाथ में वो लगभग अब 53% रह जाने वाली है 77% से। व्हाई? अब थोड़ा-सा नंबर्स को देख लेते हैं, तो कंपनी ने इस साल जो नेट प्रॉफिट जारी किया है दैट इज़ अराउंड 24 करोड़ रुपीज़। पिछले साल 17 था, फिर 7, उससे पहले 7 था। इसी तरीके से कंपनीज़ का देखते हैं यहाँ पर, जो हमारे सामने कंपनी है पैनोरामा स्टूडियोज़ इंटरनेशनल। इसका जो 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 नंबर्स हैं, जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 38 करोड़, 40 करोड़ और फिर 10 करोड़ हो गया इस साल में, नेगेटिव में चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं इसका, दैट इज़ कौन सी कंपनी है, सिनेविस्टा। इसका तो नेगेटिव में ही चलता चल रहा है, अभी थोड़ा-सा पॉजिटिव देखने को ज़रूर मिला है इस साल 2026 के अंदर में, और क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो भी हालत खराब ही है। बालाजी टेलीफ़िल्म्स की देखी जाए यहाँ पर तो दैट इज़ अराउंड 85 करोड़ और माइनस, तो इनका तो बड़ा ही जम्बल्ड अब चल रहा है सिचुएशन बालाजी टेलीफ़िल्म्स का। हालत भी खराब है स्टॉक की भी, राइट? मतलब नंबर्स निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है, नेट प्रॉफिट निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बालाजी टेलीफ़िल्म को तो हम लोग सब जानते ही हैं। अब बालाजी टेलीफ़िल्म जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव में जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर नेट प्रॉफिट तो और ही ज़्यादा नेगेटिव में जा रहे हैं। अब ये जो इसके रेवेन्यू है वो लगभग आईपीओ लेके आने वाली कंपनी के बराबर में देखने को मिल रहा है रेवेन्यू वाइज़। अब बालाजी टेलीफ़िल्म को मार्केट ने 1000 करोड़ रुपए की वैल्यू दे रखी है। बट इस बालाजी टेलीफिल्म की वजह से बहुत सारी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस कर रखी हैं, तो एक रेवेन्यू का अगेन वो जो है बार बार आता रहता है। इनके पास में अभी जो आईपीओ लेके आ रही है इसके पास में इतने अभी आईपीस नहीं है जितने बालाजी टेलीफिल्म के पास में है, तो जो मार्केट ने इसको एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी है उसका पीछे रीजन है। बट अगेन जो आईपीओ लेके आ रही है वो नंबर्स में रेवेन्यूज इंक्रीजिंग है, नेट प्रॉफिट्स पॉजिटिव में चल रहे हैं। कंपनी का कैश फ्लो प्रॉब्लम है, वो बोल रही है कि हम लोग नए शोज़ वगैरह पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा पैसा अटक जा रहा है, इसलिए हमारे पास में कैश नहीं है। तो वो स्टोरी समझ में आती है, फिर वो प्रमोटर का सेल समझ में नहीं आता है। बिकॉज़ अगर प्रमोटर सेल नहीं करता,
तो यहाँ पर जो 2 कंपनियाँ हैं, एक ये वाली जो पैनोरामा स्टूडियोज़ है, इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लगभग 66% है। दूसरी सिने विस्टा को अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है 67% है। आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी का 53% है। जबकि इसका जो पूरा कंपनी का वैल्यू है दैट इज़ 85 करोड़ रुपीज़ और इसका जो है पैनोरामा का दैट इज़ 1300 करोड़ रुपीज़। अब मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इस कंपनी के अंदर में जो आईपीओ लेके आ रही है इसमें स्लो डाउन क्यों नहीं है, जबकि इस पूरे मार्केट में जो भी दूसरी कंपनी है उनमें सब में रेवेन्यू के अंदर में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, मुझे पर्टिकुलरली जो समझ में आ रहा है कि इन्होंने कैश फ्लो को मैनेज करने की कोशिश की है यहाँ पे आईपीओ में वैल्यू लगवाने के लिए, तो वो थोड़ा-सा मुझे अगेन एक क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। नाउ लेट्स सी थोड़ा बहुत हवा किस तरफ बन रही है, तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट की यहाँ पे 3% की पॉजिटिव हवा बन रही है अभी के तौर पे। कुछ खास हवा भी नहीं है यहाँ पे। लीड मैनेजर है वो ज़्यादा वैल्यू लगाता है, प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। इंडस्ट्री ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो मूवीज़ वगैरह बनाती है, जो ये टीवी शोज़ वगैरह बनाते हैं, तो इनका अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस साइड जाएगा, बिकॉज़ अभी जो मार्केट है वो जेनज़ी जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि किस साइड क्या चीज़ पसंद करता है। और जो ट्रेडिशनल जो ये लोग हैं, जो ट्रेडिशनल शोज़ वगैरह बनाते हैं, इनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो आई एम डाउटफुल बिकॉज़ जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी पुराने टाइम का है और फ्यूचरिस्टिक इनको कुछ समझ में भी आ नहीं रहा। दैट्स बिकॉज़ ऑफ दीज़ रीज़न्स आई एम डाउटफुल कि कंपनी के एक तो नंबर्स को तो देख के हमने चेक कर ही लिया कि नंबर्स के हिसाब से थोड़ा बहुत डाउट्स हैं वहाँ पे। होल्डिंग को देख के पता कर लिया और सारे फ्यूचर के ऊपर में थोड़ा-सा डाउट है अभी भी जो बिज़नेस मॉडल है उसके हिसाब से। So as of today, I am not positive in listing short term and long term of this company. That's all from my side. कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।